स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 11 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, उसकी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितनी भी एग्जांपल्स हैं इस चैप्टर की और इसका बेसिक पार्ट, इन सभी वीडियोज़ का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका माइंड मैप। अगर जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो बताया, अगर आपको माइंड मैप क्लियर है तो आपको आगे जाके किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 को पढ़ते हैं। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एंड इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो बहुत ईजी है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो ये आपकी डायग्राम है, सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, 60 डिग्री। तो जिस माइंड मैप की मैं आपसे स्टार्टिंग से बात कर रहा था वो माइंड मैप ये है। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से फील भी करवाया था, तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना है हमारा, 60 बाय 360 इंटू, यहाँ पर आप पाई की वैल्यू 22/7 भी ले सकते हो, 3.14 भी ले सकते हो। यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, अगर लिखा रहता तो मैं उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फिल कर लेता। रेडियस कितनी है, 6। तो विच एम्प्लाइज इस एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पर ये कट कर दो तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 6 36। तो यहाँ पर आ गया 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। अब इसको भी आप कट कर दो, तो विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसको डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हो, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। आपकी बुक में भी यहीं तक किया गया तो मैं भी इसको यहीं तक कर रहा हूँ। तो देखो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको फॉर्मूला याद करवाने का, मतलब एक स्टार्टिंग से क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड की। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब इसमें जो सीखने वाली बातें हैं वो दो बातें हैं। सबसे पहली बात की एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, कुछ बच्चों को क्वाड्रेंट के बारे में नहीं पता होता, बट आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा होगा, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, तो उसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो बेसिकली इसका मतलब होता है किसी जगह के 4 बराबर टुकड़े करना। तो सर्कल के अगर हम 4 बराबर ऐसे टुकड़े कर देंगे, मतलब ऐसे मत चलो सोचो, ऐसे सोच लो, तो ये सेंटर है, ये भी डायामीटर है, ये भी डायामीटर है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये अगर आपको सेक्टर से कंपेयर करना है, मान लो ये ओ ए ओ बी रेडियस है, तो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90। क्योंकि ना बहुत से कि आपको क्लास टीचर में आपको ऐसे करवाएंगे कि क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 कर दो। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि 1/4 कैसे है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर ना हमें रेडियस नहीं गिवन है, हमें सर्कमफेरेंस गिवन है। तो आई होप पहले क्वेश्चन का प्लॉटिंग आपको क्लियर है। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। तो अब देखो, अब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, मतलब ये चौथा हिस्सा, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसका हमें जो एरिया, जो इसको मैं शेड किया, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। बट हमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्टर का एंगल, इसको आप सेक्टर से अगर कंपेयर करोगे, देखो मैंने इसको सेक्टर से जानबूझ के कंपेयर किया है। थीटा बाई 360, थीटा कितना है हमारा 90, 360, पाई पता है 22/7, आर का हमें नहीं पता। तो उस आर को निकालने के लिए देखो हमें आर नहीं गिवन, यहाँ पर हमें गिवन है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितनी गिवन है, 22 सेंटीमीटर। बट आपको पता सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज पाई आर कितना आ गया, 22/2। अब इसको आप कट कर दो, कितना आ गया, 11। तो 20, इसकी 22/7 वैल्यू फिल कर लो, इज इक्वल टू 11। तो विच एम्प्लाइज आर, मतलब रेडियस कितनी आ गई हमारी, 11 इंटू 7/22। अब इसको भी अगर आप कट करोगे तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। अब रेडियस निकल गई है, अब इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, इसको आप ये भी लिख सकते हो, एरिया ऑफ
सेक्टर, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि हम क्रैम कर रहे हैं। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो विच एम्प्लाइज, तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया कितना आएगा 90 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अब कट कर देते हैं यहाँ पर, इसलिए 1/4 लिखते हैं, ठीक है। तो वो भी सही है, मैं जस्ट आपको वैसे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब देखा जाए तो ये 7 और 7 कट गया, यहाँ पर आ गया 11, तो मेरे पास कितना आ गया 77/8, 11 इंटू 7 70, 4 2 8, तो विच एम्प्लाइज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कितना आ गया 77/8। इसमें दो बातें सीखी हैं। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, मैं जानबूझ के आपको बताया, क्योंकि कई बार पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है तो वहाँ पर सेक्टर में एंगल कितना होगा 90, ठीक है। और दूसरी बात, अगर रेडियस गिवन नहीं है तो सर्कमफेरेंस मैंने रेडियस निकाल ली। तो इस तरह से हमने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस को लेकर कोई भी डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।